हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एक पैसेज दे रखा है अबाउट टोटोमेरिज्म। कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट अंडरगो रैपिड इंटरकन्वर्जेंस एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम आर नोन एज टोटोमर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म जो है ना वो एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें जनरली बच्चे एक हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है बच्चों। ओके, और ये दोनों फॉर्म है ना बच्चों, ये रैपिडली इंटरकन्वर्ट होती है और इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके बच्चों, और इनमें जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके पास में। ओके, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम वो वाली जो स्टेट है बच्चों, वो वाला जो टोटोमर है जो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो हायर अमाउंट में रहेगा बच्चों, लेकिन उनका जो रेशियो है ना वो सेम रहेगा अंटिल एंड अनलेस चेंजेस मेक एक्सटर्नली। बिल्कुल सही बात बच्चों। फिर कह रहा है कि टोटोमेरिज्म एक्चुअली अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल बच्चों यही काम हो रहा है बच्चों। ओके, ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन का बच्चों। ओके, फिर कह रहा है अबव इन एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। देखो ये वाली फॉर्म है, इसको कीटो बोलते हैं। ये देखो एल्कीन इन ओएच अल्कोहल का ओल इनोल फॉर्म हो जाएगी बच्चों। ओके, एंड कंडीशंस फॉर दिस टाइप ऑफ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन और इस पे क्या हो बच्चों आपका हाइड्रोजन हो। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। Now the amount of enol at equilibrium is known as enolic content। ओके बच्चों, जितना enol equilibrium पे होगा उसको बोलेंगे enolic content। It is more if enol is more stable and less if keto is more stable। ओके, अगर enol फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी तो उसका कंटेंट ज्यादा होगा बच्चों, अगर कीटो फॉर्म ज्यादा होगी तो बच्चों enol फॉर्म का कंटेंट क्या होगा या enolic कंटेंट क्या होगा बच्चों? कम होगा। ओके, जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल देन सी सिंगल बॉन्ड ओ। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनमें से वो कौन है जो टोटोमराइज कर सकता है। ओके, जब जैसे यहाँ पर कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर तो ड्यूटीरियम है, तो ड्यूटीरियम है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये भी आपका टोटोमराइज कर जाता है बच्चों। ओके बच्चों, इस तरह से ये आपका टोटोमराइज कर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चों। ओके, तो ये हमारे आंसर में रहेगा। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों कि आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चों बात ये है ना वो अल्फा कार्बन ना आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बच्चों, उसके सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, एक्सटेंडेड टोटोमराइजेशन यहाँ पर हो सकती है इस तरह से। ओके, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड आपको एक मिलने वाला है। ओके, फिनोल बन जाएगा। ओके, अब फिनोल के केस में क्या है बच्चों, ये एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है बच्चों। ये क्या है बच्चों, हाईली स्टेबल है। यहाँ पर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसकी। ओके, और इनफैक्ट ये इतनी स्टेबल है कि ये वाली फॉर्म आपकी आती ही नहीं है बच्चों। ओके, ना के बराबर ही आप इसको ये कह दो कि टोटोमराइज करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है बच्चों। एग्जिस्ट कैसे करता है, ये तो ऐसे करता है बच्चों अपनी इनोल फॉर्म में। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं अगर इसकी बात करें तो अगर इसमें आप टोटोमराइजेशन कराओगे बच्चों, ओके देखो इसमें लिख देता हूँ मैं ऐसे ऐसे ऐसे, अभी इसको भूल जाओ ये जो गोला लगा हुआ है। ओके, तो अगर इसमें भी करवाओगे ना आप एक्सटेंडेड टोटोमराइजेशन के, भाई यहाँ पर भी तो करा सकते हैं हम, क्या दिक्कत है बच्चों, नाइट्रोजन से निकाल लो बच्चों। तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या होगा बच्चों, एक तो रिंग की आपकी ना एरोमेटिसिटी चली जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी टोटोमराइजेशन नहीं होगी बच्चों। ओके, टोटोमराइज नहीं करेगा बच्चों, तो पहला वाला करेगा केवल। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।